ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। वेदवेदाङ्गवेदान्तन्यायशास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं समाश्रये। नमः सर्वेभ्यः, सुस्वागतम मित्राणि। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम यहाँ पर भू धातु का अध्ययन कर रहे हैं रूप सिद्धि के साथ। तो विगत पाठ में हमने पढ़ा विधिलिंग लकार को। आज हम पढ़ने वाले हैं आश्रयलिंग लकार। तो देखिए, दोनों के बाद विधिलिंग और आश्रयलिंग में लिंग लिंग आ रहा है, अर्थात हमें यह समझना चाहिए कि यह लिंग लकार है। ठीक है, तो लिंग के दो भेद हैं, ये आपको समझना है। कि समझते हैं इसको, देखिए लिंग के कितने भेद हैं। लिंग के आप दो भेद कर लीजिए। ठीक है, कौन सा? आश्रयलिंग और विधिलिंग। ठीक है, तो विधिलिंग कौन से सूत्र से हम विधिलिंग का विधान हम कौन से सूत्र से करते हैं, तो बता दिया, विधि मंत्रणा मंत्रणादिष्ट करके ऊपर बता चुके हैं। लेकिन जो आश्रयलिंग है, इसका विधान करने के सूत्र आता है आशिषि लिंग लोटौ। क्या आता है? आशिषि लिंग लोटौ, ये सूत्र आता है। ये क्या कहता है कि आशीर्वाद अर्थ में लिंग लकार और लोट लकार होते हैं। तो लोट में हमने पढ़ा था, आप याद कीजिए, लोट लकार में हमने भवताद बनाया था, हमने भवतु बनाया था, उसके बाद हमने भवतात बनाया था। तो लोट में जो भवतात रूप है, वह आश्रित लोट का रूप है। कौन से लकार का है? आश्रित लोट का। ठीक है, और लिंग, और जब यहाँ पर हम भूयात बनाएंगे, क्या बनाएंगे यहाँ पर हम? तब भूयात बनाएंगे तो यह आश्रित लिंग लकार का रूप होगा। ठीक है, यह जो सूत्र है वह क्या करता है? लिंग और लोट लकार का पुनः विधान करता है। किस अर्थ में? आशीषीय अर्थ में। तो लोट लकार में तो बस दो ही जगह कर रहा था, एक तिप में, दूसरा सिप में। इसीलिए वहाँ पर हमने अलग से रूप नहीं बनाया, आ से लोट करके नहीं रूप बनाया हमने। लेकिन यहाँ पर तो आश्रलिंग में तो पूरा ही भेद है, अतः हमने अलग-अलग गिना इसको। एंड ठीक है, कैसे गिना है हमने इसको? विधिलिंग, आश्रलिंग, इस प्रकार से हमने दोनों का विभाजन किया। जब हम 10 लकार गिनाते हैं, तो 10 लकार में आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर आश्रलिंग नहीं आता है ना? बस लिंग आता है। क्या आता है? बस लिंग आता है। आश्रलिंग अथवा विधिलिंग वहाँ नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? तो देखिए, लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग, इतना कहते हैं। तो विधिलिंग और आश्रलिंग नहीं है, मात्र लिंग बोल के आया। उसमें एक लकार आता है लेट लकार। कौन सा लकार आता है? ध्यान दीजिए, लेट लकार। इसके बारे में क्या कहते हैं? छंदो मात्र गोचरः, आपने पढ़ा होगा, है ना? एषु पंचमो लकारः छंदो मात्र गोचरः। जो लेट लकार है, उसका प्रयोग व्याकरण शास्त्र में नहीं होता, लौकिक शास्त्र में नहीं होता। कहाँ होगा? छंदो मात्र, छंदनम वेदः। ठीक है, छंदो मात्र गोचर, अर्थात उसका हम छंद में मात्र प्रयोग देखते हैं, इसलिए लेट लकार को हटा दो। ठीक है, तो 9 हो गए। तो लिंग के 2 भेद हो जाएंगे, विधि और आशीर। तो आशीर लिंग को मान करके हम 10 बना लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लिंग लकार जो है वो 2 प्रकार का होता है, विधि और आशीर के भेद से। ठीक है, चलिए आइए हम आगे पढ़ते हैं। भूयात इस रूप से देखो, भू धातु है, लिंग लकार आया। ठीक है, आशीषी लिंग लोटक सूत्र के द्वारा। ठीक है, भूलिंग, तो लिंग में हमें वही प्रक्रिया करनी है जो हम पहले करते आ रहे हैं, लट में जो किया। ठीक है, अनुबंध लोप करना, हमें ल अवशेष रखना है। ठीक है, फिर टिप आ जाएगा, टिप का ती रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर जो ती आया है, उस ती की आर्ध धातु संज्ञा हो जाएगी लिंगाशी सूत्र के द्वारा, है ना? यानी कि आशीषी अर्थ में जो आपने लिंग के स्थान पर तिवाद इसका विधान किया है, वह क्या होते हैं? आर्ध धातु संज्ञक होते हैं, कह दिया। ठीक है, इसका फल आगे बताएंगे। फिर अगला सूत्र आता है इतश्च। ये क्या करता है? तकारोत्तरवर्ती कार का ये लोप करता है। ठीक है, फिर अब आता है यासुट। ठीक है, यासुट आगम होता है, तो यासुट को इस सूत्र के द्वारा कित हो जाता है। क्या होता है इस सूत्र के द्वारा? कित। जो यासुट हुआ है, उसका किद्दु भाव कर देता है सूत्र। फिर अगला सूत्र आता है यासुट में, यदि हम देखा जाए तो टकार की और उकार की अ, इत संज्ञा हो जाती है, बाद में लोप हो जाता है, तो यास बचता है। फिर शुट होता है, उसमें भी स बचता है। ठीक है, तो लिंगाशी शब्द लग जाता है, तो भू यास सत अंग संज्ञा हो जाते हैं इससे। तो भूयास्त क्या बना? भूयास्त। तो देखिए, यहाँ पर यदि आपका प्रश्न हो सकता है कि भूयास्त में यास क्या है? आर्धातुक है। जब यास आर्धातुक है, तो यहाँ पर गुण क्यों नहीं हुआ? सार्वत्रिक रह गए हो, तो यहाँ से लगता है किंग, ये निषेध करता है, विशेष ध्यान दीजिएगा, है ना?
सार्वधातुकार धातु सूत्र के द्वारा यहाँ पर गुण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? यहाँ लिख देते हैं, ठीक है? देखिए, सार्वधातुकार्धधातुकयोः सूत्र द्वारा प्राप्त गुण का निषेध, ठीक है? गुण प्राप्त होता है, इसके द्वारा निषेध होता है। क्या मान करके? कित मान करके, ठीक है? कित मान करके इसका निषेध हो जाता है। और कित कैसे हुआ? तो सूत्र आया था ना, किदाशिशि, इससे किद्वत भाव हो गया था। तो किद्वत भाव होने से गुण का निषेध हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार समझिए, नया विषय है। अब सूत्र आता है भूयास्ता में अकृत सार्वधातुक दीर्घः। क्या आता है? भूयास्ता में इसका कोई यहाँ पर विशेष प्रयोजन नहीं है, ठीक है? पहले से दीर्घ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब आता है स्कोहो संयोगाद्यो रंते च, उससे दोनों सकार का लोप हो जाएगा। क्या बनेगा? भूयात, फिर तकार का हम दो प्रकार बना देंगे वाव आसानी से चर्त्व करके, भूयात भूयाद। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए आगे चलते हैं। भूयास्ता, भू धातु है, लिंग आया, भूलिंग, भूला, भूतस, भूताम। क्या बना? भूताम, क्योंकि तस का में ताम आदेश हुआ, किससे? तस तस तमितान तांतन ताम से ताम आदेश हुआ, ठीक है? तो भू यासुट ताम, यासुट आगम भी हो गया और उसका किद्वाब भी हो गया और गुण का निषेध भी हो गया किद्वाब होने से, ठीक है? भू यास ताम, आपने भूयात में यदि भूया बना लिया तो आगे आप जुड़ जा सकते हैं, ठीक है? तो भूयास ताम, सुरती थो से यहाँ पर सुट हो गया, भूयास ताम, एक सका का लोप हो गया, तो भूयास ताम, दूसरी जगह लोप यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ठीक है? क्या बना? भूयास्ताम, भूयासु करेंगे आगे, कि भू धातु है, ठीक है? लिंग ल झी जुस यासुट उस, फिर यास उर, तो उर का हम मुंह बना लेंगे, भूयास है तो भूयासु, भूया भूयास्ताम भूयासु हो जाएगा। अब देखिए भूयाहा, भू धातु है, लिंग अगर आया, ल सिप सकार उत्तरवर्ती इकार की संज्ञा, नहीं सकार उत्तरवर्ती इकार का लोप हो जाएगा, ठीक है? किससे? इत से का लोप हो जाएगा, फिर यासुट आ जाएगा, यासुट में यास बचेगा। क्या बचेगा? यास बचेगा, और यास के बाद जो सकार है इसका लोप हो जाएगा इस तरह के द्वारा। इस नया सूत्र ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अलिन्याभ्यो दीर्घात सुदिष्ट वृत्त मल, इस तरह के द्वारा उसका लोप हो जाएगा। भू यारु, रेप का क्या करना हमें? यारु का याहा बना लेना, आगे भू है तो भूयाहा, त्वम भूयाहा मध्यम पुरुष में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर आया भूयास्तम, ठीक है? भूलिंग, भूला, भूथस, भूतम, भूयासुटतम, यासुट कर देना हमें, किदा से किद्वाब करना है, क्योंकि हमें गुण का निषेध करना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? किद्वाब करना है, ठीक है? भूयास्तम हो जाएगा, इसको हो संयोगाद्यो रंध से एक सकार लोप हो जाएगा, तो भूयास्तम, ठीक है? आगे भूयास्त, ठीक है? भू धातु लिंग लकार ल थ त सब आ जाएगा, भूयासुट त आ जाएगा, भूयास त, भूयास्त भूयास्त, प्रक्रिया पूर्व की तरह समान ही है, ठीक है? अब चलते आगे, भूयासम, ठीक है? भू से लिंग लकार, ल निप, निप के सामने क्या हो जाएगा? अम हो जाएगा, भू अम, क्या शुरू कर देंगे? भूयासुट अम, इसका अनुलोम कर देंगे, भूयास अम भूयासम, सरल है, ठीक है? देखिए भूयास्व, क्या है? हम भूयास्व देखते हैं। तो देखिए भू, भू से लिंग आया, लिंग से ल, फिर वस, व, यासुट, यासुट की यास बचेगा, भूयास्व भूयास्व, ठीक है? अब आया भूयास्म, भू से लिंग, भूल, भूमस, भूम, भू यासुटम, भूयास्म, यासुटम म अर्थात यासुट था, अन तकार वकार की संज्ञा हो जाएगी, यास बचेगा तो भूयास्म, पूर्ण सम्मेलन भूयास्म। इस प्रकार से आपका यह आश्रय लकार भी संपूर्ण हुआ। आशा करता हूँ यह पाठ आप सभी को समझ में आया होगा। हम अगला लकार अगले पाठ में पढ़ेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।